नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के गोरखपुर जिले में मंगलवार सुबह के मॉर्निंग वॉक पर निकले बीजेपी नेता राजकुमार चौहान की जिस बेदर्दी से हत्या की गई थी, इसके बाद पूरे गोरखपुर में हड़कंप मच गया था। गोरखपुर क्या कहें, पूरे यूपी में हड़कंप मचा हुआ था। इस मामले में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा था कि देखो किस तरह से गुंडा राज बढ़ गया है कि बीजेपी नेता भी अब नहीं बच पा रहे हैं। वहीं इस मामले में जहां इलाके के लोगों में गुस्सा था, वो जानते चाहते थे कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा किया जाए। लिहाजा गोरखपुर पुलिस की 8 टीमें इस हत्याकांड की जांच में जुटी हुई थी। 13 घंटे के अंदर गोरखपुर पुलिस ने इस हत्याकांड का, आपको बता दें, खुलासा कर दिया है। गोरखपुर पुलिस ने इस मामले में वहीं जहां के बीजेपी नेता राजकुमार चौहान रहने वाले थे, उसी मोहल्ले के रहने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस कहना है कि इन 2 युवकों ने ही बीजेपी नेता राजकुमार चौहान की हत्या की थी और उन्होंने अपना ये जुर्म कबूल भी कर लिया है। आपको बता दें कि गोरखपुर के चिलुआताल थाना क्षेत्र के बरगदवा के रहने वाले जो बीजेपी नेता है राजकुमार चौहान, मंगलवार की सुबह करीब 5 बजे जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, तब लोगों का कहना है, चश्मदीदों का कहना है कि 4 बदमाशों ने घर से महज 500 मीटर दूर उन्हें घेर लिया। इसके बाद उनके सीने, चेहरे और सिर पर चाकू से 40 से 50 बार ताबड़तोड़ वार करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। कहते हैं कि हमलावर इस कदर बेदर्दी से उन्होंने इतनी हत्या की थी कि जब तक बीजेपी नेता राजकुमार चौहान की सांसें नहीं टूटी, यानी उन्होंने अपनी आंखों के सामने राजकुमार चौहान को मरते हुए नहीं देखा, तब तक वो वहां से भागे नहीं थे। जब राजकुमार चौहान की हत्या हुई, उनकी सांसें टूट गई, तब हत्यारे भागे थे। पुलिस की 8 टीमें इस पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू कर रही थी। वहीं जो राजकुमार चौहान की पत्नी सुशीला, उनके आरोपों की किताब से 8 लोगों पर उन्होंने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। टोटल 10 लोगों पर शिकायत दर्ज थी, जिसमें से 8 लोग नामजद थे। पुलिस की 8 टीमें इस पूरे मामले में जांच में जुटी थी। हत्या के 13 घंटे बाद गोरखपुर के डीएम दीपक मीणा और एसएसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने इस मामले का खुलासा किया। उन्होंने दावा किया कि 2 डंपर चालकों ने भाजपा नेता राजकुमार चौहान की हत्या की है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने हत्या के बाद कबूल करते हुए बताया कि राजकुमार चौहान के भतीजे ने उनके साथ मारपीट की थी। अक्सर राजकुमार चौहान का भतीजा वो इलाके में दबदबा दिखाता था अपने चाचा के दम पर, और चाचा राजकुमार चौहान अपने भतीजे का पूरा साथ देते थे। इसी खुन्नस में बताते हैं कि जो प्रॉपर्टी डीलर बीजेपी नेता राजकुमार चौहान की हत्या की गई। जो हत्यारे, उन्होंने कहा कि भतीजा अपने चाचा के दम पर रौब गांठता था, दबंगई दिखाता था और चाचा उसका सपोर्ट करता था। इस वजह से हम लोगों को यह था कि चाचा ही इसकी ताकत है, लिहाजा हमने चाचा को निशाना बनाया और उसे मौत के घाट उतार दिया। हालांकि अभी तक घटना में इस्तेमाल किया गया हथियार वो पुलिस बरामद नहीं कर पाई है। वहीं घटनास्थल से थोड़ी दूर पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से दोनों आरोपियों की पहचान की गई। पकड़े गए आरोपियों की पहचान बरगदवा के रहने वाले राज चौहान उर्फ निरहुआ और विपिन यादव के रूप में हुई। यानी ये जो दोनों हमलावर थे वो इसी मोहल्ले के रहने वाले थे, जिस मोहल्ले के बीजेपी नेता राजकुमार चौहान रहने वाले थे। ये वो सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा देते हैं, जिस सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने बरामद किया है। और इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इन दोनों तक पहुंची थी और इनके बाद पुलिस ने इनसे पूछताछ की और पूछताछ के बाद बताते हैं इन दोनों ने ही अपना गुनाह कबूल किया है और कहा है कि जो राजकुमार चौहान का भतीजा है वो असल वजह थी इस पूरी वारदात के पीछे। उनका कहना है कि जो राजकुमार चौहान का भतीजा है वो लगातार हम पर, हमारे साथ उसने मारपीट की थी। ऊपर से वो अपने चाचा के दम पर रौब गांठता था, दबंगई दिखाता था और इसी दबंगई के उसके रौब को कम करने के लिए हमने सीधे उसके चाचा को निशाना, जिसके दम पर वो फूलता था, और इसीलिए राजकुमार चौहान की हत्या की। पहले इस मामले में पुलिस ने क्या बताया वो हम आपको सुना देते हैं। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएम और जो एसपी हैं उन्होंने क्या कहा वो सुनिए, फिर हम लोग इस पूरे घटनाक्रम पर बात करते हैं। सुनिए।
सामने आया ये क्या है और कितना पुरानी बाइट आ गई, नई बात हम दिखाते हैं। जी, जैसा कि आप सभी को विदित है, आज जनपद गोरखपुर थाना चिलवाताल बरगदवा अंतर्गत एक घटना घटी थी। आज सुबह लगभग 4:30-5 बजे के आसपास में वहाँ के निवासी श्री राजकुमार चौहान, जिनकी उम्र लगभग 38 वर्ष है, उनके ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ था, जिसके बाद तत्काल उनके परिजन तथा पुलिस द्वारा उनको बीआरडी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में वहां पर जाकर परिजनों से संपर्क स्थापित करते हुए उनसे तहरीर प्राप्त की गई। तहरीर में परिजनों द्वारा गांव के ही 8 अन्य लोगों को नामजद किया गया था। उन सभी 8 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा अपने गिरफ्त में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके बाद वहां पर लगे सभी लगभग 8 सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन किया गया। उसमें 2 सीसीटीवी कैमरों में उसी गांव के 2 युवक, राज चौहान पुत्र रामचंद्र चौहान और विपिन यादव पुत्र विजय बहादुर यादव, ये दोनों बरगदवा के ही रहने वाले हैं और मिट्टी की डंपर के चालक हैं दोनों। इन दोनों का फुटेज पुलिस को प्राप्त हुआ। इसके बाद जब इसमें और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस इत्यादि के सभी एविडेंसेस को जब कलेक्ट कराया गया और इनको गिरफ्त में लेके जब इनसे पूछताछ की गई, तब इनके द्वारा कबूला गया कि मृतक के भतीजे के द्वारा इसको मारा पीटा गया था और इसके कई बार अपमान किया गया था, जिससे ये क्षुब्ध था, जिसके कारण इसके द्वारा ये घटना अपने मित्र के साथ लग के कारित की गई है। इसमें इसके द्वारा फायर आर्म का यूज़ करना तथा एक धारदार हथियार से कई बार मृतक के ऊपर प्राणघातक हमला करना ये बताया गया था। पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई डॉक्टर के पैनल और वीडियोग्राफी में कराई गई। पोस्टमार्टम में 11 जगहों पे घाव आने की बात दिखी, जिसके आधार पर इन दोनों अभियुक्तों से कड़ाई से पूछताछ करते हुए इनकी जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसको दर्ज करते हुए इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले में पुलिस द्वारा 8 टीमों को लगाया गया था। साथ ही इसमें परिजनों द्वारा सुरक्षा की भी मांग की गई है, जिसके अंतर्गत परिजनों को पुलिस की सुरक्षा भी दी जा रही है और इसमें विवेचना प्रचलित रखते हुए शेष इन 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए इनसे पूछताछ करते हुए अन्य अभियुक्तों के बारे में भी गहनता से जांच की जा रही है। देखिए, सीसीटीवी फुटेज में क्लियरली 2 अभियुक्त इसमें जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिनके द्वारा ये पूरी घटना कारित की गई, उनके द्वारा पूरा घटनाक्रम बताया गया है और इसके साथ साथ बाकी परिजनों द्वारा 8 लोग जो उसी गांव के बरगदवा गांव के रहने वाले हैं, उन पे भी आरोप लगाया गया है। उनके सीसीटीवी फुटेज में सीडीआर में तो उनकी इस वक्त डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखी है, मगर उनके बारे में भी कायदे से विवेचना करते हुए सभी बिंदुओं पर गहनता से विवेचना की जाएगी। परिवार के लोग राजनीतिक वजह से इनकी हत्या हुई है, तो क्या? देखिए, अभी तक जो हमें अभियुक्त मिले हैं सीसीटीवी फुटेज में और सीडीआर में, इनके द्वारा ये बताया गया है कि इनकी रंजिश इनके भतीजे से थी, मगर अभी कड़ाई से पूछताछ बाकी है और विवेचना में सभी बिंदुओं को समाहित करते हुए इस पूरी विवेचना को किया जाएगा। ये हत्या की वजह क्या है? राजनीतिक उद्देश्य है कि पैसे का लेन देन है? देखिए, अभी तक जो हत्या की वजह निकल कर आई है कि इनके इस परिवार से रंजिश थी। ये जो लड़का है इसमें राज चौहान और इसकी उम्र लगभग 18 वर्ष है और दूसरा अभियुक्त विपिन यादव पुत्र विजय बहादुर यादव, इसका 2 पुराना मुकदमा भी है, इसका आपराधिक इतिहास भी है। इन दोनों के द्वारा ये घटना कारित करना बताया गया है और कबूला गया है और इसके पीछे अगर किसी का और अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी तो गहनता से विवेचना करते हुए उसको क्लियर करते हैं। जब परिवार ने जितने लोगों का नाम लिखवाया था, क्या उसमें सारे लोग आरोपी थे कि? देखिए, अभी तक परिवार ने 8 लोगों को नामजद किया था। उन 8 पे विवेचना प्रचलित है और उसमें सभी बिंदुओं को समाहित करते हुए विवेचना को कंप्लीट किया। सर, परिवार ने क्या क्या डिमांड रखा था? देखिए, परिजनों के माध्यम से एक विवेचना त्वरित रूप से और स्पष्ट रूप से पारदर्शी रूप से किया जाए और पुलिस द्वारा उसमें बहुत सक्रियता से टीमों को लगाते हुए सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का डिटेल, अभियुक्तों की गिरफ्तारी इत्यादि कार्रवाई पूरी की गई है। परिजनों द्वारा जो दूसरी मांग थी वो सुरक्षा के संबंध में थी, वो उनको उपलब्ध करा दी गई है और परिजनों द्वारा कंपनसेशन के संबंध में कुछ बिंदु उठाए गए थे, जिसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय। क्या लग रहा सर, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं? किस तरीके से नृशंस हत्या किया जा रहा है, चाकू से इतनी बार बोला गया? देखिए, इस संबंध में आप लोगों के स्तर से टिप्पणी किया जाना ज़्यादा उचित होगा, मगर देखिए, इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी
हमारे पास कोई घटना आती है तो कितनी सक्रियता के साथ, कितने ऑब्जेक्टिवली और कितने इलेक्ट्रॉनिक और टेक्निकल एविडेंसेस को लगा के हम उस विवेचना को आगे बढ़ा सकते हैं, और आने वाले समय में भी अपराध प्रिवेंशन के लिए, जो क्राइम प्रिवेंशन है, उसके लिए भी विभिन्न कदम उठाए जाएंगे। सर, परिवार के लोगों ने पहले भी शिकायत वगैरह की थी क्या कोई? इसके पहले किसी प्रकार की और कोई शिकायत नहीं। तो इस मामले में पुलिस ने अभी तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों लोग जो हैं, एक राज चौहान नाम है और एक का नाम है विपिन यादव, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ में, शुरुआत में पूछताछ में पुलिस को ये है कि जो भतीजे की दुश्मनी का बदला जो है उन्होंने चाचा से लिया, क्योंकि चाचा के दम पर जो है भतीजा दबंगई और कहते हैं उनका ये मानना है कि उनके साथ मारपीट कर रहा था, इसलिए जो है उन्होंने चाचा को ही मौत के घाट उतार दिया ताकि इसकी दबंगई की जो ताकत थी उसे वो खत्म कर सके। वहीं हम आपको बता दें कि परिवार ने, जो राजकुमार की पत्नी थी, मृतक राजकुमार की पत्नी सुशीला देवी, उन्होंने जो 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया था उनमें थे वार्ड नंबर 14 के पार्षद धर्मदेव चौहान, इसके अलावा दीपक गौड़, लालजी यादव उर्फ गट्टू, धर्मपाल चौहान, अमर सिंह चौधरी, मोनू पांडे, सत्येंद्र चौधरी उर्फ टिल्लू, अभय पांडे और 3 अन्य शामिल थे। इन लोगों का नाम दर्ज कराए गए थे, लेकिन अभी तक जांच के दौरान जो है पुलिस अभी यही कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं, लेकिन असल में पुलिस को इन लोगों के खिलाफ अभी तक कुछ ऐसा नहीं मिला है जिससे पुलिस ये कह पाए कि हाँ, इनकी इन्वॉल्वमेंट इस पूरे हत्याकांड में है। इस मामले में जो है एसएसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने दावा किया कि 2 डंपर चालक जो हैं उन्होंने ही हत्या की, क्योंकि जहां पर हत्या की वारदात हुई वहां पर 8 सीसीटीवी कैमरे मिले। इन सीसीटीवी कैमरों से जो है जांच पड़ताल के बाद एक सीसीटीवी कैमरे में ये दोनों युवक जो है वहां पर डॉक्टर राजकुमार की तरफ, जो डॉक्टर माफना जो बीजेपी नेता राजकुमार चौहान है उनकी तरफ जाते हुए दिखते हैं। इस मामले में राजकुमार चौहान के जो परिजनों से पुलिस ने जो है इनसे दोनों से पूछताछ की। राज चौहान उर्फ निरहुआ और विपिन यादव, ये दोनों भी उसी मोहल्ले के रहने वाले हैं, उसी गांव के रहने वाले हैं जहां के बीजेपी नेता जो राजकुमार चौहान थे वो थे बरगदवा के। पुलिस की पूछताछ में राजकुमार चौहान के भतीजे नितेश से आरोपी राज चौहान उर्फ निरहुआ के पिछले 4 महीने से बताते हैं रंजिश चल रही थी। राज चौहान ये उन्होंने बताया कि हमारी पिछले 4 महीने से जो है जो भतीजा था, राजकुमार चौहान का भतीजा नितेश, उससे दुश्मनी चल रही थी। इसी बीच 2 महीने पहले राजकुमार चौहान के भतीजे नितेश ने जो है ये राज चौहान को, जो आरोपी है, उसे पीट दिया था, मारा पीटा था। इसकी बात से जो है राज चौहान लगातार खुन्नस रखे हुए था। भतीजे का जो है बचाव ये बीजेपी नेता राजकुमार चौहान करते थे। इसी खुन्नस में मंगलवार की सुबह बरगदुदा स्थित घटनास्थल के पास दोनों आरोपी पेड़ के पीछे छिप गए थे। राजकुमार को अकेला आता देख एक आरोपी ने पहले उन पर फायर कर दिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर चाकुओं से राजकुमार को गोद कर बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में एसएसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा कि परिवार वालों की तहरीर पर 8 नामजद आरोपियों पर केस दर्ज कर 7 को हिरासत में ले लिया गया है। जांच के बाद 8 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए हैं और इनमें ये दोनों संदिग्ध जो हैं सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहे हैं। इसके बाद सर्विलांस और दूसरे जो तथ्य हैं उनकी जांच की जा रही है और उनके बाद जो है सीसीटीवी कैमरे में जब राज चौहान और विपिन यादव दिखा, पुलिस ने जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया और फिर उनसे पूछताछ की तो उन्होंने हत्या की बात कबूल कर ली। हमने आपको जैसा बताया कि जो राजकुमार की पत्नी है, जो मोहल्ले के ही गांव के इसी वार्ड के रहने वाले थे, इसी मतलब मोहल्ले के रहने वाले थे, उनके ऊपर जो है 8 लोगों पर आरोप लगाया था। जो राजकुमार चौहान की पत्नी है सुशीला देवी, उनका कहना था कि ये रंजिश के चलते हत्या की गई है और चूंकि मेरे पति राजकुमार चौहान का राजनीति में कद बढ़ता जा रहा था, ताकत बढ़ती जा रही थी, इसी वजह से इस पूरी साजिश को रचकर हत्या का अंजाम दिया गया। ज्यादातर लोगों ने, भले ही पुलिस ने खुलासा कर दिया, अभी भी परिवार के लोग जो है पुलिस के खुलासे संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि ये कैसे हो सकता है कि एक भतीजे से दुश्मनी हो और निशाना चाचा को बनाया जाए, जबकि राज चौहान जाता है तो सीधे भतीजे को ही मार सकता था जिसने उसके साथ मारपीट की, जिसके साथ उसकी दुश्मनी थी। लेकिन लोगों को यह समझ नहीं आ रहा कि भतीजे से उसका झगड़ा हो रहा था। 4 महीने पहले झगड़ा हुआ, 2 महीने पहले मारपीट हुई, मारपीट भतीजे ने की, भतीजे ने उसे पीटा, लेकिन बदला उसने चाचा से लिया।
पुलिस का इस पे जवाब है, जब मतलब पत्रकारों से बातचीत हुई कि ये सर कुछ लग नहीं रहा है, तो उन्होंने कहा कि दरअसल जो राजकुमार चौहान है वो बीजेपी में उनकी अच्छी खासी पैठ थी, बीजेपी सत्ता में है, लिहाजा जो भतीजा था अपने चाचा के दम पर ही दबंगई दिखाता था। राजकुमार चौहान लोगों को उसने मारा पीटा था, वो उसकी वजह भी यही था कि उसके सर पर जो है अपने चाचा का हाथ था। तो इनके दिमाग में ये आया कि अगर चाचा नहीं रहेगा तो इसकी सारी दबंगई, इसकी जो हम लोगों पर गुंडैती दिखाता है, तो ये सब नहीं रहेगी। लिहाजा उन्होंने सीधे पेड़ की जड़ को ही काटना उचित समझा, बल्कि पेड़ की डाली को काटने, क्योंकि उनके हिसाब से नीतीश जो था वो डाली की तरह था और राजकुमार चौहान एक पेड़ की तरह थे, जिसे काट देने के बाद डाली अपने आप मर जाती, वो उनका मकसद था। इसलिए उन्होंने सीधे जो है राजकुमार चौहान को निशाना बनाया। पुलिस के खुलासे के बाद अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जो है लोग जानना चाहते हैं। जैसे सीसीटीवी कैमरे में जो केवल 2 ही लोग यानी राज चौहान और विपिन यादव ही दिखे, जबकि जो चश्मदीद थे, जो लोग थे, उनका कहना था कि 4 लोग इस हत्या में शामिल थे। तो क्या लोगों ने अंदाजन ही ऐसा कह दिया कि 4 लोग थे, या सच में जो सीसीटीवी में दिख रहा है वही सच है? अभी तक तो सीसीटीवी में पुलिस को सिर्फ 2 ही आदमी दिखे। इनमें से पहले फायर किया एक आदमी ने, इसके बाद दोनों ने मिलकर जो है राजकुमार चौहान पर चाकू से कई वार कर उनकी हत्या कर दी। वहीं एक चीज और है जो लोग सवाल उठा रहे कि सीसीटीवी कैमरे इतने लगे आसपास हैं, लेकिन किसी भी सीसीटीवी कैमरे में हत्या की वारदात का कहीं कोई वीडियो क्यों नहीं मिल रहा है? मतलब क्या हत्या का पॉइंट, घटनास्थल वो चुना इन लोगों ने जहां पर जो कहें सीसीटीवी किसी सीसीटीवी कैमरे की रेंज में नहीं थे? तो ऐसे में ये हत्या की वारदात अचानक की तो नहीं होगी, क्योंकि पहले उन्होंने तय किया होगा कि ये जो एरिया है वो किसी सीसीटीवी कैमरे की नज़र में नहीं आता है। अगर यहाँ पर हत्या की वारदात को अंजाम देंगे तो किसी भी सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैप्चर नहीं होगी। तो ऐसे में पूरी प्लानिंग की गई होगी, इसके बाद इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया होगा। लोग इस बात पर जो है सवाल कर रहे हैं। तीसरा बात है, अभी तक पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल जो कहा जा रहा है कि जो गोली मारी गई थी वो नहीं लिया है, और ना ही जो चाकू, जिस चाकू से ताबड़तोड़ कई वार करके हमला किए गए हैं, वो अभी तक पुलिस ने बरामद किया। हत्या की वजह जो पुलिस बता रही है वो भी ऐसा सामान्य से नहीं है, बड़ी सामान्य से झगड़ा, दबंगई, नेता नगरी, वो सब जो है बड़ा कॉमन है और बड़ा पुराना है। अब पुलिस लोगों को ये लग रहा है कि इतनी सी बात, मतलब मामूली झगड़ा, दबंगई जो भी कहे, ये तो छोटे शहर यूपी में आम बात है, नेता नगरी होती है, और इसके चलते क्या इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देना, और इस तरह से इन दोनों, जिस तरह से दोनों ने वारदात को अंजाम दिया, वो उनको इतना तो पता होगा कि इस तरह से हम बीजेपी नेता जिसकी अच्छी खासी पकड़ है उसकी हत्या करेंगे तो हम ज़्यादा देर बच नहीं पाएंगे। तो ऐसे में इस तरह से बेधड़क होकर इस पूरी वारदात को अंजाम देना और फिर इतना साधारण तरीके से खुलासा होना, वजह भी महज इस बात के लिए कि मारपीट हुई थी इसलिए मार डाला, ये बात लोगों को हजम नहीं हो रही। अभी भी ज़्यादातर लोगों को लग रहा है कि हो सकता है हत्या की वजह कुछ और हो, और लेकिन अभी पुलिस भी यही कह रही है कि अभी हम ये नहीं कह रहे कि यही वजह है या यही जो हम खुलासा कर रहे हैं यही फाइनल है। पुलिस कहना है कि अभी हम जांच पड़ताल जारी है, लेकिन शुरुआती जांच में जो है वो अभी तक जो दोनों ने कबूला है वो यही कबूला है कि भतीजे की दबंगई, भतीजे की गुंडई की वजह से जो है, और राजकुमार जो अपने भतीजे का साथ देते थे, इसलिए जो है हमने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि राजकुमार चौहान जो है 2027 में बस्ती विधानसभा से जो है चुनाव की लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उनका इस बार भाजपा से टिकट लेने का पूरा प्लान था। राजकुमार चौहान जो है राज्यसभा सांसद राधा मोहन अग्रवाल के बेहद करीबी माना जाता है, और माना जाता है कि राजकुमार चौहान का धीरे धीरे राजनीति में कद बहुत बढ़ता जा रहा था। इनके जो बताएं कि जंगी चौहान के इकलौते बेटे हैं राजकुमार चौहान। इनकी 18 साल पहले शादी हुई थी सुशीला देवी के साथ। इनकी 2 बेटियां हैं, एक 17 साल की सोनम और 13 साल की प्रियंका। इसके अलावा एक 12 साल का बेटा है युवराज। 4 बहनें हैं, चारों की शादी हो चुकी है। तो यानी एक छोटा परिवार, सुखी परिवार था। ऐसे में और यहाँ तक कि कहा जा रहा है 2018 से 2023 तक ये पार्षद प्रतिनिधि रहे थे। इन्होंने अपने ड्राइवर वीरेंद्र चौहान की पत्नी रिंकी देवी को चुनाव लड़वाया।
अपने दम पर चुनाव जितवाया और पार्षद प्रतिनिधि के तौर पर, जैसा कि अपने यहाँ चलन है कि चुनाव लड़ता कोई और है, जीतता कोई और है और सीट कोई और संभालता है, उसी तरह से ये पार्षद प्रतिनिधि के तौर पर थे, तो इन्हें पूर्व पार्षद भी कहा जाता है। जब ये हत्याकांड की वारदात हुई उस पर आते हैं, बताया जाता है कि मंगलवार की सुबह जो है राजकुमार, जैसा कि इनका रोजाना था, इनके घर वालों ने बताया कि हर दिन सुबह 5 बजे करीब जो है मॉर्निंग वॉक के लिए अपने ये घर से निकलते थे। जैसे ही मंगलवार की सुबह 5 बजे अपने घर से निकले, करीब घर से 500 मीटर दूर ही आगे गए होंगे, तभी इनके ऊपर ये जानलेवा हमला होता है। चश्मदीदों का कहना है कि 4 लोग थे, जो लोगों ने घटना के बारे में बताया उनका कहना है कि 4 लोगों ने पहले पीछे से पैदल पैदल इनके पास पहुंचे, फिर इन्हें घेर कर जो है इनके ऊपर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर इन्हें मौत के घाट उतार दिया और तब तक हमलावर चाकू मारते रहे जब तक ये इनकी सांसें इन्हें दम नहीं तोड़ दिया। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि राजकुमार चौहान ने अपने आप को बचाने की कोशिश की। इस दौरान वो किसी तरह से हमलावरों के चंगुल से छूटकर 100 मीटर तक भाग पाते हैं, तभी हमलावर फिर से उनके पीछे पीछे दौड़कर उन्हें पकड़ लेते हैं और तब तक चाकू मारते हैं जब तक उनकी आंखों के सामने। लोग कहना कि हैरानी सी बात की इतने बेखौफ हमलावर थे कि वो इस बात के लिए रुके रहे कि जब तक बीजेपी नेता राजकुमार चौहान की सांसें रुक नहीं जाएंगी तब तक वो वहां से जाएंगे नहीं, और ना ही तब तक उन्होंने अपना हाथ यानी चाकू वाला हाथ रोका नहीं जब तक उनकी सांसें थमी नहीं। लोगों को यह कहना है। लेकिन 13 घंटे बाद पुलिस ने जो खुलासा किया उसने पूरा जो थ्योरी है उसे पलट दिया। जो राजकुमार चौहान की पत्नी थी सुशीला देवी, उन्होंने कहा था कि गांव में दुश्मनी थी, एक बार झूठे केस में पति को फंसाया गया था, पति 1 महीने तक जेल में भी रहे थे और इसी पुरानी रंजिश के चलते जो है उन्हें उनकी हत्या की गई थी। इस मामले में सुशीला देवी ने 8 लोगों को जो है नामजद केस दर्ज कराया था। इसमें थे वार्ड नंबर 14 के पार्षद धर्मदेव चौहान, इसके अलावा दूसरा था दीपक गौड़, तीसरा लालजी यादव उर्फ गट्टू, चौथा धर्मपाल चौहान, 5वां अमर सिंह चौधरी, छठा मोनू पांडे, इसके अलावा सत्येंद्र चौधरी उर्फ टिल्लू और अभय पांडे, ये नामजद थे। इसके अलावा 3 और अन्य लोग थे जो शामिल थे। टोटल 10 लोग के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच की, 13 घंटे की जांच पड़ताल के बाद 8 टीमें जो हैं इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई थी। 8 टीमों ने जो उस क्षेत्र में जहां पर हत्या की वारदात हुई और इनके घर के आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे, 8 सीसीटीवी कैमरे ऐसे मिले जिनमें जो हो सकता था, पुलिस को लगता था कि इसमें हो सकता है घटना को कुछ सुराग मिले। इनमें से एक सीसीटीवी कैमरा ऐसा था, जो हम सीसीटीवी कैमरे का फुटेज आपको दिखा देते हैं। ये सीसीटीवी कैमरे का फुटेज आप हम अपने साथ में लगाते हैं। इसमें जो दोनों हमलावर जिसकी बात की जा रही, एक का नाम है राज चौहान और दूसरे का नाम है विपिन यादव, ये दोनों जो है सुबह सुबह उस सीसीटीवी कैमरे में आते हुए दिखते हैं। और पुलिस कहना है कि और भी जो तथ्य हैं और भी जो मोबाइल लोकेशन है और सब जांच पड़ताल के बाद जो है इनके ऊपर हमें शक गहराया। इसके बाद पुलिस ने राज चौहान और विपिन यादव को हिरासत में लिया। इनसे जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो इन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया कि हाँ, हमने ही जो बीजेपी नेता राजकुमार चौहान हैं उनकी पहले एक गोली मारी और इसके बाद जो है चाकुओं से दोनों ने ताबड़तोड़ वार करके हत्या की और मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की पूछताछ में जो राज चौहान, उसने बताया कि राज चौहान उर्फ निरहुआ इसको बोलते हैं, कि राजकुमार चौहान जो मृतक राजकुमार चौहान हैं उनका भतीजा है नितेश और आरोपी राज चौहान, इसके बीच में झगड़ा चल रहा, 4 महीने से रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश के चलते, इसी झगड़े के चलते 2 महीने पहले राजकुमार चौहान के भतीजे नितेश ने आरोपी राज चौहान को पीट दिया था, जिसके बाद राज चौहान जो है खुन्नस रख रहा था। राज चौहान का कहना है कि जो नेता राजकुमार चौहान थे, बीजेपी नेता, वो अपने भतीजे को अक्सर बचाते थे, उसके सिर पर हाथ रखते थे, उसकी गलतियों को भी नज़रअंदाज करते थे। इसी बात से जो है उनका भतीजा जो है और क्षेत्र में दबदबा और अपना दबंगई दिखाता था। हम लोग इस बात से परेशान थे, लिहाजा इस खुन्नस में जो है राज चौहान ने पूरी, उसका कहना है कि हमने इस हत्या की साजिश रचा। और बरगदवा स्थित, चूंकि एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे, इन्हें ये पता था कि जो बीजेपी नेता है राजकुमार चौहान सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकलते हैं, तो बताते हैं कि ये मंगलवार की सुबह पहले से ही
5 बजे से पहले जब इनको सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलना तो उससे पहले ही एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गए थे। जब राजकुमार चौहान अकेला आते उन्होंने देखा कि राजकुमार चौहान अकेला आ रहे हैं तो पीछे पीछे उनके पास पहुंचे और एक पहले फायर किया, यानी गोली भी मारी गई। और इसके बाद बताते हैं दोनों ने मिलकर चाकुओं से राजकुमार की हत्या कर दी। इसके बाद दोनों फरार हो जाते हैं। पुलिस का खुलासा यही आपने सुन भी लिया। हम एक बार फिर से जो एसपी और डीएम ने जो खुलासा किया वो सुना देते हैं ताकि आपको पूरा घटना समझ में आ सके, जो लोग बाद में जुड़े हैं। सुनिए एसपी ने और जो डीएम ने क्या कहा। जी, जैसा कि आप सभी को विदित है, आज जनपद गोरखपुर थाना चिल्वाताल बरगदवा अंतर्गत एक घटना घटी थी। आज सुबह लगभग 4:30-5 बजे के आसपास में वहाँ के निवासी श्री राजकुमार चौहान, जिनकी उम्र लगभग 38 वर्ष है, उनके ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ था, जिसके बाद तत्काल उनके परिजन तथा पुलिस द्वारा उनको बीआरडी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में वहां पर जाकर परिजनों से संपर्क स्थापित करते हुए उनसे तहरीर प्राप्त की गई। तहरीर में परिजनों द्वारा गांव के ही 8 अन्य लोगों को नामजद किया गया था। उन सभी 8 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा अपने गिरफ्त में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके बाद वहां पर लगे सभी लगभग 8 सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन किया गया। उसमें 2 सीसीटीवी कैमरों में उसी गांव के 2 युवक, राज चौहान पुत्र रामचंद्र चौहान और विपिन यादव पुत्र विजय बहादुर यादव, ये दोनों बरगदवा के ही रहने वाले हैं और मिट्टी की डंपर के चालक हैं दोनों। इन दोनों का फुटेज पुलिस को प्राप्त हुआ। इसके बाद जब इसमें और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस इत्यादि के सभी एविडेंसेस को जब कलेक्ट कराया गया और इनको गिरफ्त में लेके जब इनसे पूछताछ की गई, तब इनके द्वारा कबूला गया कि मृतक के भतीजे के द्वारा इसको मारा पीटा गया था और इसके कई बार अपमान किया गया था, जिससे ये क्षुब्ध था, जिसके कारण इसके द्वारा ये घटना अपने मित्र के साथ लग के कारित की गई है। इसमें इसके द्वारा फायर आर्म का यूज़ करना तथा एक धारदार हथियार से कई बार मृतक के ऊपर प्राणघातक हमला करना ये बताया गया था। पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई डॉक्टर के पैनल और वीडियोग्राफी में कराई गई। पोस्टमार्टम में 11 जगहों पे घाव आने की बात दिखी, जिसके आधार पर इन दोनों अभियुक्तों से कड़ाई से पूछताछ करते हुए इनकी जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसको दर्ज करते हुए इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले में पुलिस द्वारा 8 टीमों को लगाया गया था। साथ ही इसमें परिजनों द्वारा सुरक्षा की भी मांग की गई है, जिसके अंतर्गत परिजनों को पुलिस की सुरक्षा भी दी जा रही है और इसमें विवेचना प्रचलित रखते हुए शेष इन 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए इनसे पूछताछ करते हुए अन्य अभियुक्तों के बारे में भी गहनता से जांच की जा रही है। देखिए, सीसीटीवी फुटेज में क्लियरली 2 अभियुक्त इसमें जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिनके द्वारा ये पूरी घटना कारित की गई, उनके द्वारा पूरा घटनाक्रम बताया गया है और इसके साथ साथ बाकी परिजनों द्वारा 8 लोग जो उसी गांव के बरगदवा गांव के रहने वाले हैं, उन पे भी आरोप लगाया गया है। उनके सीसीटीवी फुटेज में सीडीआर में तो उनकी इस वक्त डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखी है, मगर उनके बारे में भी कायदे से विवेचना करते हुए सभी बिंदुओं पर गहनता से विवेचना की जाएगी। परिवार के लोग कह रहे राजनीतिक वजह से इनकी हत्या हुई है, तो क्या? देखिए, अभी तक जो हमें अभियुक्त मिले हैं सीसीटीवी फुटेज में और सीडीआर में, इनके द्वारा ये बताया गया है कि इनकी रंजिश इनके भतीजे से थी, मगर अभी कड़ाई से पूछताछ बाकी है और विवेचना में सभी बिंदुओं को समाहित करते हुए इस पूरी विवेचना को किया जाएगा। ये हत्या की वजह क्या है? राजनीतिक उद्देश्य है कि पैसे का लेन देन है? देखिए, अभी तक जो हत्या की वजह निकल कर आई है कि इनके इस परिवार से रंजिश थी। ये जो लड़का है इसमें राज चौहान और साथ इसकी उम्र लगभग 18 वर्ष है और दूसरा अभियुक्त विपिन यादव पुत्र विजय बहादुर यादव, इसका 2 पुराना मुकदमा भी है, इसका आपराधिक इतिहास भी है। इन दोनों के द्वारा ये घटना कारित करना बताया गया है और कबूला गया है और इसके पीछे अगर किसी का और अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी तो गहनता से विवेचना करते हुए उसको क्लियर करें। जब परिवार ने जितने लोगों का नाम लिखवाया था, क्या उसमें सारे लोग आरोपी थे कि? देखिए, अभी तक परिवार ने 8 लोगों को नामजद किया था। उन 8 पे विवेचना प्रचलित है और उसमें सभी बिंदुओं को समाहित करते हुए विवेचना को कंप्लीट किया। सर, परिवार ने क्या डिमांड रखा था? देखिए, परिजनों के माध्यम से एक विवेचना त्वरित रूप से और स्पष्ट रूप से पारदर्शी रूप से किया जाए और पुलिस द्वारा उसमें
तो पुलिस का मानना है कि जो है पुख्ते तौर पर एक तरीके का है राज चौहान और विपिन यादव, यही दोनों ने जो है इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। अब लोगों को लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि यही दोनों ने मारा हो, फिर भी क्योंकि राज चौहान की जो उम्र है वो 18 साल के आसपास बताई जा रही है, 18 साल से तो ऊपर है। माना जा रहा है थोड़ा सा गुस्सैल दिमाग का ये भी आदमी है और इस वजह से जो है इसने इस पूरी वारदात को बदला लेने या खुन्नस के इरादे से अंजाम दिया था। वहीं जिनके ऊपर परिजनों ने, यानी जो राजकुमार चौहान की पत्नी है सुशीला देवी, जिन्होंने शक जताया था 8 आरोपियों के ऊपर जो है, उनके खिलाफ पुलिस ने ये नहीं कहा कि केस बंद हो गया या केस क्लोज हो गया। पुलिस कहना है कि अभी भी हम इनसे पूछताछ कर रहे हैं और जो भी आरोपी जिनके ऊपर आरोप लगाए थे, हम उन तमाम जो नामजद आरोपी हैं, इसमें वार्ड नंबर 14 पार्षद जो हैं धर्मदेव चौहान, दीपक गौड़, लालजी यादव उर्फ गट्टू, धर्मपाल चौहान, अमर सिंह चौधरी, मोनू पांडे, सत्येंद्र चौधरी और टिल्लू, अभय पांडे और 3 अन्य शामिल जो हैं, इनके खिलाफ भी जांच पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन पुलिस नामजद आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है। हालांकि सीडीआर और सीसीटीवी कैमरों में जो है, सीडीआर मतलब मोबाइल जो लोकेशन के आधार पर देखे, या सीसीटीवी कैमरों में जो है अभी तक इन 8 नामजद के खिलाफ कुछ ऐसा पुलिस को पुख्ता नहीं मिल पाया जिस पर पुलिस ये कहे कि हाँ यही इन्होंने, ये भी इस हत्या की वारदात में शामिल है। फिर भी पुलिस अभी कह रही है हम जांच कर रहे हैं, जो जिनके ऊपर शक जताया गया उनकी भी, और जो ये 2 हत्यारे पकड़े गए हैं राज चौहान और विपिन यादव, इनका मामले में क्या इन्वॉल्वमेंट है, जो ये सही कह रहे हैं कि भतीजे की दुश्मनी का बदला जो है उन्होंने चाचा से लिया, क्योंकि चाचा के दम पर जो है भतीजा फूलता था, इसीलिए जो है उन्होंने चाचा को निशाना। तो जो ये बात कह रहे हैं वो सच है या फिर इसके पीछे एक सोची समझी साजिश है, किसी ने इन दोनों को हायर किया हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए, और इन दोनों ने जो है किसी के कहने पर इस वारदात को अंजाम दिया है। इस पहलुओं को भी पुलिस ध्यान में रखकर जांच कर रही है। इस जांच में क्या निकलता है, क्या और भी कुछ अभी इस मामले में खुलासा होना बाकी है, या फिर पुलिस का दावा ही सही बैठेगा और राज चौहान और विपिन यादव ने मंगलवार की सुबह दिन दहाड़े सबके सामने बीजेपी नेता राजकुमार चौहान को भतीजे की रंजिश में, भतीजे की दुश्मनी के चलते जो है चाचा को मौत की घाट उतार दिया। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। नमस्कार। एफएफ निन्जा जी, हेलो। एफएफ निंजा, हेलो भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं। तो इसी तरह से बस आज इस खबर में इतना ही। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ यूपी। साथ ही अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हैं। हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें आर्थिक तौर पर मदद भेज सकते हैं। नमस्कार।